वेलकम दोस्तों, स्टॉक मार्केट का मसले चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो हमारा सिर्फ राकेश झुनझुनवाला सर को समर्पित है। राकेश झुनझुनवाला सर जी, सिर्फ इतना आपने देखा तो आपको सामने क्या आ जाएगा कि 5,000 का पोर्टफोलियो और करोड़ में बदल गया। लेकिन यही पिक्चर आपके आंखों के सामने आ जाएंगी, लेकिन उनको वो पोर्टफोलियो में बदलाव करने के लिए उनको पूरी ज़िंदगी मेहनत करनी पड़ी। अपने लगन से उनको बहुत ही उनकी जिद्द देखो कैसी है कि उनको हार जीत बहुत ही उनके लाइफ में आ गई, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। वो हमेशा पॉजिटिव बने रहे और वो उन्होंने फिर अपने सपनों को साकार कर दिया। लेकिन आपने सुना ही होगा कि अगर असली हीरे की पहचान बनानी है तो उसे बहुत ही झेलना पड़ता है, उसे बहुत ही कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए तो उसे पहचान बन जाती है उसकी। उसी तरह सर जी ने भी बहुत ही कष्ट करने वाले हैं। पहचान बनाना इतना आसान बात नहीं है। आपको बहुत ही लगन और आपके ध्येय को साकार करने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। तो आप दो ही आदमी से सीख सकते हैं। एक तो बहुत ही जिसने कुछ करके दिखाया और जीत हासिल करके दिखाई, और दूसरा बहुत ही जिसने हार का सामना किया। ऐसे आदमी से आप सीख सकते हैं। तो अब आते हैं पोर्टफोलियो में उनके ऐसे ऐसे स्टॉक है कि जिनमें उनका बहुत ही बड़ा लॉस हो गया। जैसे कि अभी इंडिया बुल्स फाइनेंस, उसमें उनके बहुत ही लॉस हो गया, लेकिन उनके पास टाइटन का शेयर अभी भी है। तो यही बात की गारंटी बता देते हैं कि अपना धैर्य कैसा होना चाहिए। उनकी होल्ड करने की क्षमता देखो कितनी बड़ी है। हम अगर हमारे जैसे रहते तो 10, 20, 30% रिटर्न मिल गया तो निकल जाते, लेकिन उन्होंने अभी तक होल्ड किया। जब से लिया तब से अभी तक उनके पास होल्ड है। ये देखो, ये उनकी पेशेंस हमें समझ में आ जाती है और उनको होल्ड करने की ताकत भी हमें समझ में आती है। तो इनसे एक ही बात सीखनी चाहिए कि होल्ड करना, आपको होल्ड करना चाहिए। और दूसरी बात कि कंपनी का अगर बिजनेस अच्छा है तो उसमें टिके रहना, कुछ भी इधर उधर भटकने का नहीं। कंपनी का बिजनेस अगर अच्छा है ना, जब तक बिजनेस अच्छा है तब तक होल्ड रखना। यही बात तो बताती है हमें ये। आपने उनके इंटरव्यू में भी सुना होगा कि कितनी कठिन समस्या में उन्होंने जर्नी अपनी जी है, और वो कितने बड़े बीमारी से भी त्रस्त थे, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। फिर भी वो उनका पैशन, उनका वर्क वो हमेशा करते रहे। यही तो बात है कि जब तक आप में जुनून है तब तक लड़ना चाहिए। यही तो बात हमें सिखाते हैं वो। और 50 साल में कोई भी आदमी रिटायरमेंट लेता, लेकिन उन्होंने नहीं ली थी। वो तो अभी भी रिसर्च कर रहे थे कि फ्यूचर में कौन से स्टॉक बढ़ेंगे, कौन से कौन से डाउन जा सकते हैं, कौन सा बिजनेस अच्छा करेगा, ये सब कौन सा सेक्टर कैसा है, वो सब वो स्टडी करते थे। यही तो उनकी स्पेशलिटी थी, इसीलिए तो वो सबसे अलग इन्वेस्टर है ना। आपको उनसे यही तो लेसन सीखना है। एक बात आपको ध्यान में रखना है कि बिजनेस अगर अच्छा है तो उस कंपनी में होल्ड करने का, और जब बिजनेस खराब हो तो कंपनी से निकल जाने का। यही आपको मेन बात समझ में होना चाहिए। स्टॉक मार्केट में सबसे बेस्ट टूल यही है कि एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया टूल है, क्योंकि इस टूल से आप सभी को बीट कर सकते हैं। ऐसा टूल है एक्सपीरियंस। अगर वो चाहिए आपको तो आपको घिसना पड़ेगा। इसीलिए तो लर्निंग के ऊपर फोकस देने का दोस्तों। उनके लाइफ में बहुत ही ऐसे किस्से हैं कि जो आप आत्मसात कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट है, तो आप आत्मसात कर सकते हैं दोस्तों।
ये सब चीज़ें आपको कब आत्मसात होंगी कि आपको लर्निंग करना पड़ेगा, आपको एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको बहुत ही स्टडी करनी पड़ेगी। ये कुछ फैक्टर है उनके लाइफ के। तो दोस्तों, वो कभी भी सेक्टर के बारे में बताते थे, स्टॉक के बारे में नहीं बताते थे। स्टॉक के बारे में इसीलिए नहीं बताते थे कि अगर कोई स्टॉक के ऊपर उन्होंने अगर नाम ही लिया तो वो मैनिपुलेट हो जाता था नीचे ऊपर, और वो भागना चालू करता था, तो इसलिए वो नहीं बताते थे। और इंडियन मार्केट की वो बहुत ही बड़ी हस्ती थी कि वो बिग बुल थे, और इंडियन मार्केट के वो वॉरेन बफेट साहब भी थे। उनके जीवन काल में जो भी उनको एक्सपीरियंस आई वो उन्होंने इंटरव्यू में बताए वाले हैं। सबसे बेस्ट दो चार पॉइंट उन्होंने बताए वाले हैं कि किसी भी स्टॉक में आप होल्ड करो। और दूसरा पॉइंट कि आपका जब तक लक्ष्य पूर्ण नहीं होता तब तक आप उस काम से दूर मत हटो। क्यों उनके पास ऐसे अलग अलग सबसे अलग सक्सेस पॉइंट थे? तो उनके पास ऑब्जर्वेशन स्किल थी कि वो आगे का सोच सकते थे और कौन से सेक्टर अच्छा चलेगा उसके बारे में सोच सकते थे। इसीलिए तो उनका सक्सेस रेशो सबसे अच्छा है। यही तो बात है। और उनको उनके पास बहुत ही बड़े एक्सपीरियंस की तिजोरी थी, इसीलिए तो सबसे अलग है। क्यों नहीं सब लोग बड़े बड़े इन्वेस्टर बनते? इसी बात की वजह से कुछ अलग है उनके पास, स्पेशल है। और वो आपके पास नहीं है होल्ड करने की क्षमता। और वो जब तक आपका ध्येय साध्य नहीं होता तब तक लड़ने की ताकत आपके पास नहीं है। और कुछ भी हो सका तो आपके पास पेशेंस नहीं है, और आपके पास धाड़स भी नहीं है कुछ भी करने का, जुनून नहीं है। इसीलिए इनसे आपको सीखना चाहिए। आज का वीडियो उनके लिए प्रेरित था। उनके लाइफ के कुछ पल हमने इस वीडियो में सादर किए वाले हैं। तो आपको वीडियो अच्छा लगा कि नहीं वो आप यस करके कमेंट करके लिख सकते हैं।